हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। जैसे कि कपड़ा अगर सिल्की है तो उसके ऊपर अस्तर रखकर उसकी कटिंग कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया है ये बहुत ही सिल्की है, यानी बहुत ही फिसलने वाला कपड़ा है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर पे ही कटिंग कर लिया था। यदि आपको ब्लाउज कटिंग का वीडियो देखना है तो आप मेरी YouTube चैनल पर जाकर देख सकती हैं। आपको सादा ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पीछे वाले पल्ले और आगे वाले पल्ले की कटिंग अस्तर पर ही कर लिया था। तो सबसे पहले हम कपड़े पर पीछे वाले पल्ले को रखकर उसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से बराबर करते हुए फैला लेंगे। तो इस तरह फैलाने के बाद हम सबसे पहले एक एक पिन लगा देंगे ऊपर में, कपड़े को बराबर करते हुए, जिससे कपड़ा हमारा फिसले नहीं। तो दोनों तरफ मैंने पिन लगा दिया है। इसके बाद हम सुई धागा लेंगे। तो सबसे पहले हम गले की तरफ से बड़ी बड़ी सिलाई लगाएंगे। तो ये जो निशान हमने बनाया है इसी के ऊपर हमें बड़ी बड़ी सिलाई लगाना है। बड़ी सुई से लगाएंगे तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। पहले हम सिलाई लगा लेंगे जिससे कपड़ा हमारा फिसले ना। तो इस तरह से हमें बड़ी बड़ी सिलाई लगा लेना है। तो गले पर मैंने सिलाई लगा दिया है और अब हम किनारे किनारे बाकी जगह पर भी सिलाई लगा लेंगे। इससे कपड़ा हमारा बिल्कुल नहीं फिसलेगा। तो चारों तरफ हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम पिन को हटा लेंगे इस तरह से। तो जब भी हम सिलाई लगाएंगे हम ऊपर की तरफ से सिलाई शुरू करेंगे, जिससे जो भी कपड़ा इकट्ठा हुआ हो वो नीचे की तरफ आ जाए और कहीं भी कपड़ा इकट्ठा ना हो। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अस्तर के बिल्कुल किनारे किनारे हम कटिंग करेंगे, ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग भी हम अस्तर के किनारे किनारे करेंगे, जिससे कि ये धागा हमारा ना कटे। तो गले की कटिंग हम गोलाई देते हुए काटेंगे, जिस तरह से हमारा अस्तर कटा है। तो यहाँ पर पीछे वाला पल्ला कट गया है। तो अब मैं आगे वाले पल्ले को पहले कपड़े पे अच्छे से रख के सेट कर लूँगी और उसके बाद जिस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले के ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगाया था उसी तरह से हम सब में सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम
फिर इसको भी उसी तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगाने के बाद काट लिया है। अब मैं इस पे किनारे किनारे मशीन चलाऊंगी। तो सब पर मशीन लगा के मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर कटोरी को मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया है। चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है और लंबाई मैंने 1.5 इंच रखी है। तो इस तरह से मैंने दोनों कटोरियों को तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसे जोड़ने का तरीका बता रही हूँ। दाएं तरफ दाएं वाली कटोरी रख के अच्छे से सेट कर लीजिए और बाईं तरफ बाएं वाली को। तो इसे सिलने के लिए हम इस तरह से गले के पास बिल्कुल बैठाकर हल्का सा कटोरी वाले कपड़े को खिंचाव देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटोरी को अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे वाले पल्ले को भी तैयार कर लेते हैं। तो दोनों तरफ मैंने कटोरी को जोड़ के तैयार कर लिया है। अब हम कंधे को ज्वाइन करेंगे, यानी पीछे वाले पल्ले को ज्वाइन करेंगे। तो पीछे वाले पल्ले को यहाँ पर मैंने फैला दिया है। उसके ऊपर मैं आगे वाले पल्ले को इस तरह से रख के और इसे इस तरह से पलट दूंगी और फिर बराबर करके यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जो निशान मैंने लगाया है। तो दोनों कंधों को मैंने इसी तरह से जॉइंट कर लिया है। तो कंधा जोड़ने के बाद हम काज बटन के लिए पट्टी तैयार करेंगे। आप चाहे तो हुक और आई बनाने के लिए पट्टी तैयार करें। तो काज बटन की पट्टी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल करके लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है और लंबाई 7.5 इंच। इसी तरह से हमें 2 पट्टी को तैयार करना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट कर हटा देंगे। तो यहाँ ये अस्तर का कपड़ा है, इसलिए मैंने इसे डबल करके लिया है। तो यहाँ पर पट्टी एक उठा लेनी है और इसे हम इस तरह से राइट साइड वाले हिस्से में इस तरह से रख देंगे और जो हमने नीचे अस्तर का कपड़ा लगाया है उसे हल्का सा हम ऊपर ही रखेंगे और इसके बाद हम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगा लिया है। अब हमें पट्टी को ऊपर की तरफ ले आना है, इस तरह से सेट करते हुए और इस तरह से ये पट्टी जो हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। काज बटन वाला ब्लाउज हम तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा दाहिने वाले पल्ले पर ये पट्टी मैंने लगाया है, जिसके ऊपर मैं बटन लगाऊंगी। यदि आप हुक लगा रहे हैं तो ये पट्टी आपका लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी बाएं तरफ जाएगा। तो कपड़े को बराबर करके अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। निशान के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगाना है। 2 सिलाई हमें लगाना है यहाँ पर। इन दोनों सिलाई के बीच में हम बटन लगाएंगे। तो पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाई लगा लिया है। अब हम दूसरे पल्ले पर पट्टी ज्वाइन करते हैं। तो दूसरी पट्टी को भी इस तरह से रख लेंगे
और इस पे भी हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। तो चौक के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। पट्टी जोड़ने के बाद हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ करके अच्छे से दबा लेंगे। तो इसे हम इस तरह से पलट देंगे और नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ दबाकर एक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लग चुकी है, यहाँ पर हम काज करेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ के तैयार कर लिया है और काज बटन भी कर लिया है। तो जैसे आप कटोरी वाला ब्लाउज ज्वाइन करते हैं उसी तरह से जोड़ के इसे तैयार कर लें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।